मैं संजय त्रिपाठी का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से अब नजर डाल लेते हैं अगले सवाल पर। त्वरित सर्वे में अगला तीसरा अहम सवाल, अब जो आंकड़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, सवाल के जवाब के तौर पर क्या लगता है मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया है? इसमें देखिए, वोट बैंक बचाने के लिए सबसे ज्यादा 32% लोगों को लगता है कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए ही मायावती ने अकेले जाने का फैसला किया है। 22% लोगों का यह मानना है कि अखिलेश का साथ मायावती को पसंद नहीं है। 17% कह रहे हैं पिछले चुनाव से सबक ले लिया है मायावती ने। 16% कह रहे हैं इंडिया ने महत्व नहीं दिया मायावती को, इसी वजह से अकेले चुनाव लड़ने का मायावती ने फैसला लिया है। 13% जो है वो पता नहीं कह रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है 32% का यह कहना कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए मायावती ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला लिया है। वोट बैंक बचाने के लिए मतलब कहीं ना कहीं क्या 2024 लोकसभा चुनाव मायावती और बीएसपी की राजनीति के लिए एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई? हमने देखा लगातार 2014 के बाद से जो वोट परसेंटेज है बीएसपी के खाते में वो घटता चला गया। उसी को बचाने के लिए लोग भी मान रहे हैं एकला चलो की राह मायावती ने चुनी है। संजय, बेहद गंभीर पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और सोच समझ के ही फैसला लेती हैं। आपने देखा किस तरह से 2019 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो 10 सीटें उनकी आई थी। उस वक्त उनका निर्णय ठीक था और आज भी उनके हिसाब से उनका निर्णय ठीक ही होगा, जैसा कि सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। मायावती का ये कहना है कि जो उनका कार्डर वोट बैंक है वो उनके साथ पूरी तरह इंटैक्ट रहता है। जब भी वो गठबंधन करती हैं तो उनका वोट बैंक तो दूसरी पार्टियों को डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का जो वोट बैंक है वो उनके पास शिफ्ट नहीं होता। ये तर्क मायावती का कहना है। लेकिन जो रोमाना सियासी हलकों में चर्चाएं हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने मायावती को जो चॉइस थी उसमें नंबर 2 पर रखा था। ये उनकी अकेले चलने के पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। चूँकि समाजवादी पार्टी से लगातार कांग्रेस पार्टी की बातचीत हो रही थी, बैठकों में समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंच रहे थे, मायावती को तरजीह उस तरह से नहीं दी जा रही थी। लेकिन जब अखिलेश यादव ने यहाँ ये कहा कि 60 सीटों पर वो अकेले खुद चुनाव लड़ेंगे, बाकी की 20 सीटों में आरएलडी और इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल है जिन्हें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी है उनको सीटें दी जाएंगी, तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये था कि एक दूसरी चॉइस को भी लेकर चला जाए। और जो राजनीतिक बाजारों में चर्चाएं शुरू हुई उसमें यह कहा गया कि मायावती से संपर्क साधा जा रहा है। तो ये जो चॉइस दूसरे नंबर की मायावती को रखा गया है, ये भी एक बड़ी वजह है जो मायावती ने अकेले चलने के लिए अपनी राह चुनी है। सर्वे में जो दूसरी बड़ी वजह सामने आ रही है मायावती ने क्यों अकेला चलना पसंद किया, वो अखिलेश का साथ मायावती को पसंद नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।